दोस्तों, फिर एक बार आज यह वक्त आ चुका है कि क्या सहारा का पैसा हमें मिलेगा, उन निवेशकों का पैसा वापस होगा जो गरीब गुरबे हैं, जो पाई पाई इकट्ठा कर कर अपने बच्चे की भविष्य सुधारने के लिए, अपने बुढ़ापे की सहारा के लिए सहारा में इन्वेस्ट किया था, क्या उस सहारा का कोई सहारा बनेगा? जिसमें मैं कुछ विशेष लोगों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी एलन मस्क का भी नाम उभर करके सामने आ रहा है और दूसरी तरफ झारखंड के निवेशकों को सहारा का पैसा दिलाने के लिए जो दम भरे हैं हेमंत सोरेन, और उनकी शपथ भी हो चुकी है और उनसे सहारा से संबंधित लोग, एनजीओ जो सहारा पर काम कर रहे हैं, वे लोग भी उनसे वादे करा चुके हैं और वह सरकार में आते हुए वह बात भी बोल चुके हैं कि हम सहारा का पैसा वापस कराएंगे और वापस कराने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि उनके हाथ में तो है नहीं, ये केंद्र सरकार के हाथ में है और वह भी गृह मंत्रालय के हाथ में, जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया है कि हमने जो सहारा पीड़ित है, जिनके परिवार में कुछ लोग आत्महत्या कर लिए या हार्ट अटैक से या जिस भी कारण से मर गए हैं निवेशक, उनके परिवारों की कुछ व्यवस्थाएं करेंगे, तथा सहारा से संबंधित केस जो लोग लड़ रहे हैं या सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में उस लड़ाई को भी लड़ने में साथ देंगे। लेकिन उसके साथ साथ एलन मस्क का भी नाम बहुत तेजी से उभरा और हर जगह पर आप देख भी रहे होंगे कि एलन मस्क जो अमेरिका की बहुत बड़ी, आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं, और वह भी इंडिया में अपना कारोबार संभालना चाहते हैं। और उनकी कहानी संक्षिप्त में मैं बतला देना चाहता हूं कि वह अमेरिका में किस ढंग से ट्रंप सरकार को वहां स्थापित कराए हैं और किस ढंग से यहां भारत में भी वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कुछ जो इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं हैं वह उसे लाना चाह रहे हैं, और इसके चलते भारत की तमाम एजेंसियां हैं जो यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं, उनमें घबराहट छा गया है और वे लोग इन प्रकरण उनको रोकने की भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन वह भारत में एक ऐसे समूह की खोज कर रहे हैं, और शायद उसमें सबसे बड़ी समूह मुझे लगता है कि सहारा उन्हें मिल सकता है। यदि सहारा का वह साथ देते हैं तो हो सकता है कि सहारा के निवेशक जो हैं, जो सहारा के पीड़ित जो लोग हैं, उनकी समस्याएं हल हो जाए और उन्हें एक भारत में अपना व्यापार बढ़ाने का एक समूह मिल जाए। लेकिन ये बात अभी सत्यापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रोग्राम भी रखा गया था जिसे किसी कारण से रुक गया है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री से या यहाँ के जो राजनेता हैं उनसे संवाद स्थापित नहीं हुआ, जिसके चलते हुए चाइना की तरफ अपना रुख अपना चुके हैं। लेकिन हम आते हैं सहारा से संबंधित कुछ और समस्याएं जो है, इस पर हम विस्तृत आगे की वीडियो में करेंगे बात एलन मस्क पर। लेकिन तत्काल हम सहारा से संबंधित कुछ ऐसी बातों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अभी एफिडेविट का जो एक मांग किया गया है, और जो एफिडेविट सहारा समूह के लोग, सहारा के अधिकारियों के द्वारा जो कोर्ट में देने की बात हो रही है, और कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि लोगों से भी एफिडेविट लिया जा रहा है कि जो आप क्यू शॉप से पैसे को या दूसरे सेविंग अकाउंटों में, जो सहारा के सेविंग अकाउंटों में जो पैसे ट्रांसफर किए थे, और उस पैसे को किस ढंग से हाउसिंग स्टेट में या अन्य और भी उनकी 4 जो कंपनियां हैं उसमें किस किस ढंग से उसके ट्रांसफ़र किया गया था, और वे लोग अपने मर्जी से किए थे। इन तमाम चीज़ों पर
सहारा के लोग आपसे एफिडेविट कराना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग पहले भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बतला चुके हैं कि इनके फिर झोल झमेले में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं जो इसमें पदाधिकारी हैं सहारा के, जो इस सहारा को देख रेख कर रहे हैं, जो सहारा के मैनेजमेंट को समझा रहे हैं, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं और सहारा परिवार को जो समझा रहे हैं, उनके परिवारों को समझा रहे हैं, उनके बच्चे को, उनके वाइफ को जो समझा रहे हैं, वे लोग का बहुत बड़ी मिली भगत है। और उसमें खास करके जो लीगल सेल के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि उन्हीं लोगों के चलते ये सहारा का पेमेंट आज तक आपका रुका हुआ है। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी वह पैसा नहीं आपको वापस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यही चौकरियों का मिली भगत है। और यह चौकरी जो एक छोटे मोटे पद पर थे, आज वह वहां पर सलाहकार बन के बैठे और वे सलाहकार बन गए, और उनके मध्यस्थ में जो काम करने वाले लोग हैं, वे लोग भी आज के दिन में अरबपति बन चुके हैं। उन चौकरियों के बारे में भी सोचना और समझना आपके काम है, देखना आपका काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें समझना होगा कि ये जो लोग हैं क्यों नहीं चाहते हैं और किस ढंग से, चाहे सरकार हो, अभी की सरकार जो मौजूदा सरकार है या पूर्व की कांग्रेस की समय की भी जो सरकारें थी, उनको किस ढंग से ये लोग दिग्भ्रमित किए थे और दिग्भ्रमित कर करके आपके पैसे को रोकने का काम किए थे। क्योंकि सरकार को कुछ ये लोग बतलाते थे और सहारा समूह को, जिसमें सुब्रत राय थे, उनको कुछ दूसरे ढंग से समझाते थे कि आपको अभी पैसे देने की क्या ज़रूरत है, पैसे आप मत दीजिए, हम लोग इसे रोकने का उपाय करते हैं। और कोर्ट में अनेक प्रकार की अर्जियां डाल करके और केस को आज 2012 से लेकर अभी तक किस ढंग से लटका कर रखे, इस पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम झारखंड का जो एनजीओ है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जो लड़ रहा है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उनके जो सचिव नगेंद्र कुशवाहा जी हैं, वह जो अभी झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से जो बातें किए हैं, उनका कुछ अंश आपको सामने में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। बगल में बैठे हुए हैं संयुक्त सचिव भाई अशोक कुमार जी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक सूचना देना है कि चुनाव के पहले, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव था उसके पहले हम लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी से काफ़ी एग्रीमेंट करवाया था, जिसमें एक प्रमुख मांगे अपना विश्व भारती का ये था कि जो लोग झारखंड के साथ ही भुगतान नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए, या कोई जमाकर्ता पैसा का मैच्योरिटी हो गया और पैसा न मिलने के कारण बीमारी का इलाज नहीं करा पाए, या डिप्रेशन में आकर के उनका मौत हो गया, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने मुआवजा का मांग रखा था झारखंड सरकार से। आप सभी के आशीर्वाद से और सहारा के जितने भी जमाकर्ता हैं झारखंड के, सभी लोगों का एक कड़ी मेहनत के बदौलत आज झारखंड की सरकार शपथ ग्रहण कर रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो उनका ये वादा उन्हें याद है। कल ही शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से फ़ोन आया है कि जितने भी साथी झारखंड के ऐसे लोग हैं जो सहारा से भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए, चाहे वो एजेंट हो, चाहे जमाकर्ता हो, या कोई बीमारी से दम तोड़ दिए, उनका पैसा का मैच्योरिटी हो चुका था, ऐसे लोगों को लिस्ट बना करके देना है हम लोगों को। तो इसका आदेश कल आया है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग अपना लिस्ट विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय कार्यालय निरसा में आकर के दे दें। लिस्ट इस प्रकार होगा कि उनका सहारा का सर्टिफिकेट प्लस उनके जो परिवार के लोगों एक एप्लीकेशन देंगे लिख करके विश्व भारती के राष्ट्रीय सचिव जी को कि हमारे परिवार में आत्महत्या हुआ है, या सहारा का पैसा पूरा होने के कारण हमारा लोगों का इलाज नहीं हो पाया, या उसके वजह से डिप्रेशन में आकर के मौतें हुई है। इस तरह का एक एप्लीकेशन राष्ट्रीय सचिव के नाम से देना है।
और सहारा का सर्टिफिकेट उसमें लगा दीजिएगा, अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा और उनके जो नॉमिनी होंगे वही हस्ताक्षर करके हम लोगों को देंगे। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द हम लोगों को दे दें, ताकि एनजीओ अपना काम करेगा, वो डाटा को बनाते हुए झारखंड सरकार को सौंप देगा और जैसे ही मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हो जाएगा जल्द से जल्द उस मुआवजा को दिलवाने का काम करेगा। मुआवजा राशि हम लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग किया है, कितना मिलेगा इसकी गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।